हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखो एक बच्चों का है, अभी नहीं निपटा में रखा। वहाँ तो सब साफ सफाई हो गई है, बाहर तो ऊपर का सब निपट गया, रूम भी साफ हो गया, कमरा और सब साफ सफाई हो गई, बस रसोई रह गई है मेरी। और देखो गर्मी ने कर रखा है, बहुत ज्यादा परेशान। और देखो फिर आ रही है घटा चढ़ के, तो हम लेने चलते हैं सबसे पहले कपड़े, क्योंकि बारिश आने का है डर। क्योंकि काफी सारे कल धुले थे कपड़े, तो वो अभी ऐसे सूख रहे हैं, क्योंकि मम्मी रात में धोती है ना अधिक से ज्यादा कपड़े शाम में। तो देखो काफी सारे हमारे कपड़े, तो हम इन्हें उतार लेते हैं, बिल्कुल सूखे हुए हैं। और देखो बादल चढ़ के आ तो रहा है, अब देखो जैसे भी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। गाइस देखो कपड़े मैंने उतार लिए, और देखो कपड़े हमारे काफी सारे। देखो मम्मी ने धुले थे रात, कपड़े मम्मी धुलती है और सारा काम और मैं करती हूँ। और अब करूँगी मेरा रसोई साफ। आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी और मेरे भाई की शादी हुई थी, तो हमारे शादी में मतलब 6-7 महीने का फर्क था बस। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पौधा ला कर दिया था अमरूद का, काफी महंगा। तो वो बोल रही थी कि छोटे से ही पेड़ पर अमरूद लगने लगेंगे। तो जैसे कि हमारे घर का टब टूट गया था कपड़े धोने का, तो मैंने वो उसमें लगा दिया था पौधा। तो फिर हमारे बनने लगे मकान, छत ऊपर वाले भी और नीचे वाले। मम्मी कहने लगी ऐसा कर, इस पौधे को उखाड़ के फेंक दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, देखो इतना महंगा आया है और किसी ने ला के दिया है, तो मैं ऐसा फेंकना अच्छा नहीं लगता पेड़ पौधा। और जबकि ये अच्छे से चल रहा था, ग्रो कर रहा था। तो हमारे पड़ोस के अंकल हैंगे, मैंने सोचा जिसका भी आंगन कच्चा होगा तो ये पौधा उसे दे दूं। तो मैंने उन्हें दे दिया था, और आज इतना बड़ा हो रहा और उस पर इतना अमरूद लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो आज पहली बार 6 साल में मैं तोड़ के लाई हूँ अमरूद। 4 अमरूद लाई थी, एक पड़ोस वाली भाभी को दे दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से उन्हें दे दिया, उनका मन कर रहा था। और देखो कितने मोटे मोटे लग रहे हैं। और दीदी यूँ बोल रही है कि जैसे सेब हो जाते हैं ना मोटे मोटे एप्पल, तो उन्हीं की तरह हो जाते हैं, क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही ना, इस वजह से अभी ये थोड़े से कच्चे हैं और मोटे भी नहीं हुए। तो एक कह रही 2-4 बारिश लग के ना तो काफी अच्छे और काफी मीठे हो जाते हैं। तो खाएंगे अब हम पहली बार अपने पेड़ के अमरूद। गाइस देखो पौने 6 बज गई हो, और मैं करती हूँ खाने की तैयारी। खाने में बना रहे हम भिंडी। भिंडी मैं धो चुकी हूँ, और देखो भाभी की बनाएंगे हम सोयाबीन। तो ये मैंने फुला दिए, तो मैं सब्जी काटूंगी भिंडी, तो ये अच्छे से फूल जाएगी। फिर दोनों तरफ छोक दूंगी, एक तरफ सोयाबीन छोक दूंगी और एक तरफ भिंडी बनती रहेंगी। और फिर सब्जी छोक के मैं नहाऊंगी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। एक थोड़ी सी बारिश ही आई थी अभी, और देखो इतनी ज़्यादा गर्मी कर दी भक्के से, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि 2-4 घंटे पड़ जाए तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। गाइस देखो सब्जी कट के हो गई हमारी तैयार, लहसुन प्याज। और देखो चढ़ा दी हमने कढ़ाई। तो हम सबसे पहले डालेंगे तेल, और दोनों साथ साथ छोकते रहेंगे सब्जियां भी, क्योंकि फिर जल्दी हो जाएगा काम। और पानी आ चुका है, फिर हम अपना नहाना भी कर लेंगे। तो पानी बाद में गर्म करेंगे हम, पहले हम छोक देते हैं इधर साथ के साथ सोयाबीन भाभी की, तो दोनों साथ साथ बनते रहेंगे। तो इधर भी चढ़ा देते हैं हम तेल। सबसे पहले हम सोयाबीन फ्राई कर लेते हैं। और देखो तेल हमारा हो चुका है कढ़ाई का। सबसे पहले डालेंगे हम जीरा। और देखो जीरा हमारा हो चुका है, अब डालेंगे प्याज और हरी मिर्च और लहसुन। एकदम से बीच छटक का आ गया यहाँ पर। और ना भिंडी हम मसाला भून के बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे, क्योंकि पानी नहीं डालते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल भी, तो इसी वजह से।
हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम, क्योंकि फिर पानी आ रहा है। बस अब आटा लगा के दोनों से चौकार आटा लगा के मैं नहाने चले जाऊंगी। तो गाइस देखो अब चलते हम नहाने के लिए छत पर। चलो बता, कपड़े हमने ले लिए हैं, और कपड़े अपने और बाबू के भी। चलो बेटा, हाँ चलो पर निकालूंगी आपके कपड़े। चलो, तो मेरा बेटा भी जा रहा है नहाने के लिए देखो, और मैं भी जा रही हूँ। और बड़ा वाला बाबू मेरा नहा चुका है अभी थोड़ी देर पहले। वैसे नहा तो ये भी लिया था, पर गर्मी है बार बार नहाते हैं, मुझसे समझ ला देती है। गाइस देखो हम बनाने लगे हैं रोटी, और ना आज ना हमारी बहुत जल्दी खाना बन गया। बस सब खा चुके हैं और मैं रह गई हूँ बस अकेली। तो 3-4 रोटी हैं, 4 रोटी हैं, तो मैं भी बना लेती हूँ और खाऊंगी फिर। और देखो मैं ना तेल वाली रोटी बना रही हूँ, जैसे चूल्हे की रोटी लगती है ना पानी की, तो सेम ऐसे लगती है। देखो मैं दिखाती हूँ फिर रोटी, देखो बिल्कुल पानी की तरह लगती है। बताओ कैसा, देखो ऐसे लोई बना के और फिर ना सरसों का तेल लगा लो और बस इसे बेल लो अच्छे से, और बिल्कुल सेम ऐसी लगती है जैसे पानी की रोटी होती है, चूल्हे की बनती है, एकदम करारी करारी सी, थोड़ी धीमी आंच पे सेको। तो मैं थोड़ी बड़ी बड़ी सी बना रही हूँ, देखो जैसे गाँव की होती है। और देखो बिल्कुल पानी की तरह लगती है देखने में भी, देखो और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। गाइस देखो मैंने अभी अभी फ्रिज खोला दूध निकालने के लिए, तो इसमें मिली से लीची की बोतल, इसकी दोपहर की रखी है। इसके मामा लाए थे दोनों के लिए, एक इसके लिए लाए थे जब चीकू स्कूल से आया था, तो एक इसके लिए लाए थे। तो इसने आधी ही पी थी, तो मैंने रख दी थी फ्रिज में। और देखो पाइप निकाल कर यूँ करा कि इसे पूरा ढक्कन खोलो तो ये बखेर देगा तुरंत ही। बेटा ऐसे पीते हैं, ऐसे पियो। और देखो मैं अपने बाबू को लेने गई थी डायनासोर, तो अब गई हूँ तो मुझे दुकान बंद मिली, तो थक कर आ गई हूँ। और अब करूँगी मैं बर्तन साफ, 10:15 बज चुके हैं, और सबके लिए चाय बनाऊंगी और दूध दूंगी। देखो पाइप निकाल के कैसा कर रहा है ये। गाइस देखो 11 बजने वाले हैं, और देखो मैं आई हूँ मौसी के घर। हमारी मौसी ये बैठी है, और देखो बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। और देखो इन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो सोने का नाम नहीं, मैंने सोचा ही ना थोड़ी देर मौसी के घर घुमा के लाती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी आई है नई नई, तो उनके पास खेल रहे थे ये, तो भाभी देने लगी भैया को खाना, तो वो चली गई हैं अब। और देखो ये एक चीज खा रहे हैं, लड्डू की बूंदी, लड्डू की बूंदी खा रहे हैं, मौसा जिलाए हैं हमारे, तो दोनों खा रहे हैं। गाइस देखो अब खा रहे हैं ये मैंगो, देखो इनकी हालत देखो, ये दिखा रहे। और देखो नींद इनकी आंखों में अभी बिल्कुल भी नहीं है, 11 बजने वाले हैं। देखो देखो पूरा पेट वेट पे भी लगा रखा है इसने मैंगो। गाइस देखो 11:15 बज गए हैं, और मैं आ गई हूँ मौसी के घर से। और देखो मेरे बच्चे लड्डू खा के आए हैं और आम खा के आए हैं। तो अब मौसा जी आए थे काम पे से, क्योंकि हमारे मौसा जो है वो अंडे बेचते हैं ना, तो वो भी आए हैं, तो वो खाएंगे खाना, तो मैं इसलिए आ गई थी। तो मैं गई थी किसी काम से, तो बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम। और देखो मेरा भी लग गया है बिस्तर, मेरा बाबू कर रहा है इंतजार, बुला रहा है। तो मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।